नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इज ए पिग में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके, एक नई जानकारी लेके। ये जो दोस्तों टॉपिक है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो जानकारी आप लोग जान सके, समझ सके। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस यही निवेदन है, कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करूंगा कि मनुष्य की दिनचर्या कैसी होना चाहिए, मतलब हम सभी की दिनचर्या कैसी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम अपनी दिनचर्या सही रखें, सही से अपनी दिनचर्या को बनाए रखें और उसका नियमित रूप से पालन करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपनी दिनचर्या सही नहीं रखेंगे तो हमें निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है, हर मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी दिनचर्या सही रखे, स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा और आप लोगों को अनेक नियमों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी के बारे में आप लोग समझ सके, जान सके। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रथम नियम से, और प्रथम नियम में आपको इन बातों का पालन करना है। दोस्तों, आपको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना है, 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। क्योंकि दोस्तों, सुबह जल्दी उठने से अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है और हमारा हर कार्य नियमित समय पे अथवा नियमित रूप पे हो जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठे। अब दोस्तों, बात करूंगा नियम नंबर 2 के बारे में। इस नियम नंबर 2 में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह सोकर उठे, जब भी आप सुबह सोकर बिस्तर से उठते हैं, तो आपको ये कर्तव्य जरूर करना चाहिए, इस कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। जब भी आप सुबह सोकर उठे बिस्तर से, तो आपको सर्वप्रथम ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ही एकमात्र अटल सत्य है और इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, मनुष्य के रचयिता, इस पृथ्वी के रचयिता, हमारे प्रकृति के रचयिता, मतलब दोस्तों समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में सम्मिलित है, हम उन्हीं की संतान है। इसलिए हर मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि जब भी वो सो के उठे, वो ईश्वर को याद करे, ईश्वर का ध्यान करे। दोस्तों, अब नियम नंबर 3 के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस नियम में आपको ये करना है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा बाहर जाकर पैदल चलना चाहिए और आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सुबह वॉक करने से, सुबह पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है और हम पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें सवेरे वॉक करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं नियम नंबर 4 के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस नियम में आपको करना यह है कि जब भी आप घर आ जाएं, वॉक करके, एक्सरसाइज करके, जब भी आप अपने घर पे आ जाएं, तो आपके घर में जो भी उठ चुका हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे आपको नमस्ते करना है, राम राम करना है। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने संस्कृति का पालन करे, अपने संस्कृति के अनुसार सबके साथ घुल मिल के रहे। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें सभी से राम राम अथवा नमस्ते करना चाहिए। इसलिए हमें इस नियम को अथवा हम सभी नियमों को पालन हमें इसी प्रकार से करना है। सवेरे हम जब भी घर में आए, हमें सबसे नियमित रूप से नमस्ते अथवा राम राम करना है। दोस्तों, अब बात करूंगा पॉइंट नंबर 5 के बारे में, नियम नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, इस नियम में आपको करना ये है कि आपको अब नहाने जाना है, स्नान घर में जाना है, बाथरूम में जाना है। बाथरूम में जाने के बाद दोस्तों, सवेरे की हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को करके हमें स्नान ध्यान करना है। स्नान करने के बाद हमें साफ सुथरे वस्त्र को
ग्रहण करना है, पहनना है। फिर दोस्तों हमें उस स्थान पे जाना है जहाँ घर पे मंदिर हो, जहाँ परमेश्वर का स्थान हो। हमें वहाँ पे जाना है, उस स्थान को साफ करना है, फिर परमेश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की याद करना है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का एक कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर का ध्यान करे, ईश्वर को याद करे। इसलिए हमें प्रतिदिन रोजाना ये कार्य जरूर करना चाहिए। नहाने के बाद हमें तुरंत ही ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए। दोस्तों अब बताऊंगा नियम नंबर 6 के बारे में। दोस्तों नियम नंबर 6 में ये आता है कि हम सवेरे नाश्ता करते हैं, सवेरे भोजन करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने सुबह के नाश्ते में, सुबह के भोजन में इन चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे कि आप सुबह के नाश्ते में चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका जो सुबह का नाश्ता होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको अपने सुबह के नाश्ते में इन चीजों को शामिल करना चाहिए, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपको सुबह के नाश्ते में भिगोए हुए चने खाना चाहिए, भिगोए हुए बादाम खाने चाहिए, भिगोए हुए दालों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपको गेहूं की दलिया का सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपको केले खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। फिर अगर दोस्तों इन सब चीजों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपका शरीर एनर्जी से भरपूर रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों सुबह अगर हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं तो ये सब चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए मनुष्य को सुबह का नाश्ता अथवा सुबह का भोजन अच्छा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करूंगा नियम नंबर 7 के बारे में। ये जो 7वां नियम है इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इन बातों का पालन करना है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप जरूर स्कूल जाएंगे, अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं तो आप बाहर जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपके घर में जो भी बड़ा हो आप उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और छोटे से नमस्ते करें। फिर दोस्तों जब आप घर से बाहर निकलें तो आप इन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। आप किसी को गलत नहीं कहेंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आप सभी को आदर अथवा सम्मान की नजरों से देखेंगे, आप सभी को नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे और आप किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलें आप इन बातों को अपने दिमाग में अपने को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करूंगा नियम नंबर 8 के बारे में। ये जो नियम नंबर 8 है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी आप दोस्तों घर में आते हो तब अपने जूते चप्पल किसी भी स्थान पे उतार देते हो, किसी भी स्थान पे रख देते हो। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी घर में आए अपने जूते चप्पलों को उचित स्थान पे रखें, सही स्थान पे रखें। क्योंकि जो दोस्तों अगर आप अपने जूते चप्पल दरवाजे के सामने अथवा आंगन में रखते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। कभी भी दरवाजे के सामने जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। हमें हमारे जूते चप्पल उचित स्थान पे, सही स्थान पे रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करूंगा नियम नंबर 9 के बारे में। नियम नंबर 9 में आपको ये करना है कि जब आप घर में प्रवेश कर लें, घर में प्रवेश करने के बाद आपको बाथरूम की ओर जाना है, आपको स्नान ध्यान करना है। क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारा शरीर काफी थक जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी हम बाहर से आए हम स्नान ध्यान करें, पुराने वस्त्रों को न पहनकर नए वस्त्र जो साफ सुथरे धुले हों उन्हें धारण करें। फिर दोस्तों आपको करना ये है कि फिर आपको वहां जाना है जहां आपके घर में मंदिर है। वहां जाने के बाद आपको ईश्वर का ध्यान करना है, परमेश्वर को याद करना है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करना है। दोस्तों इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं। हर धर्म के व्यक्ति को इन बातों का पालन करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर को याद करे, ईश्वर को याद करे। क्योंकि ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, हमारे रचयिता है और वही इस ब्रह्मांड में एक अटल सत्य है। तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो परमेश्वर को याद करे। दोस्तों अब बात करूंगा 10वें नियम के बारे में। दोस्तों 10वें नियम में आपको ये करना है कि जब भी आप खाने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं, जब भी आपके सामने भोजन की थाली आती है, आपके सामने भोजन परोसा जाता है, तो भोजन करने से पहले आपको सर्वप्रथम ये कर्तव्य करना है। आपको ये नियमित रूप से ये कर्तव्य का पालन करना है कि आप अन्य देवताओं को प्रणाम करें, उनका नमस्कार करें। जब भी आप भोजन करें, नाश्ता करें, चाहे वो सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो,
आपको इस नियम का पालन जरूर करना है कि जब भी आप भोजन करने बैठे आपको अन्न देवता को प्रणाम करना है, उनका नमस्कार करना है। दोस्तों ये अच्छी आदतें हैं, इन्हें हर मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा नियम नंबर 11 के बारे में। दोस्तों जब आप भोजन करके उठ जाते हैं तब दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी भोजन की थाली उसी स्थान पर छोड़ देते हैं, पर दोस्तों हमें ये नहीं करना है। हमें हम अपनी भोजन की थाली को स्वयं उठाकर उस स्थान पर रखना चाहिए जहां उसकी सफाई होना हो, जहां उसकी धुलाई होना हो। तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी भोजन की थाली स्वयं उठाकर उचित स्थान पर रखे। फिर दोस्तों भोजन करने के बाद आपको बिस्तर पे नहीं लेटना है, पलंग पे नहीं बैठना है। आपको कुछ समय तक मतलब 10 से 15 मिनट तक आपको वॉक करना है, पैदल चलना है, क्योंकि दोस्तों सुबह का भोजन जल्दी से नहीं पचता है, उसका पाचन जल्दी से नहीं होता है। इसलिए आपको भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अगर आप वॉक करते हैं तो आपको वॉक बहुत आराम से करना है, पैदल आराम से चलना है, तेजी से नहीं चलना है। अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे तो शायद आपके पेट में दर्द हो सकता है, तो इसलिए आप खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट पैदल चलें, पर दोस्तों धीरे धीरे चलें, धैर्य से चलें, आराम से चलें। दोस्तों नियम नंबर 12 में आपको ये करना है कि जब आप घर में प्रवेश करें, घर में आ जाएं, तब आपको आपके घर में जो भी छोटे हैं, जो भी बड़े हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, आपको उन सभी से मिलना है, उनसे वार्तालाप करनी है, उनसे बातें करनी है। आपके अंदर जो भी बातें अच्छी है, जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो भी आप जानते हैं, आप उन्हें बताएं, उनके साथ समय व्यतीत करें। और अगर आपके घर में बच्चे अधिक वक्त मोबाइल पे व्यतीत करते हैं तो आपकी कोशिश यही रहना चाहिए कि आप बच्चों को मना करें, उन्हें ज्यादा मोबाइल का उपयोग ना करने दें। क्योंकि अगर घर में बच्चे अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उनके दिमाग पर मोबाइल का कब्जा हो जाता है और उन्हें मोबाइल की लत लग जाती है। तो इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने छोटों को अथवा बड़ों को भी ये जरूर कहें, ये बातें जरूर बताएं, उनसे ये कहें कि मोबाइल का अधिक उपयोग ना करें, जितना उचित उपयोग हो उतना ही उपयोग करें। दोस्तों अब बात करूंगा नियम नंबर 13 के बारे में। दोस्तों नियम नंबर 13 में आपको ये करना है कि जब भी आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पे आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले एक बार आपको परमेश्वर को जरूर याद करना चाहिए, ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। बगैर उनका ध्यान करे कभी भी आपको नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो मैंने आप लोगों से साझा किए हैं, आप लोगों को बताए हैं। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन नियमों का पालन करें। देखना दोस्तों आपकी जो दिनचर्या है वो स्वस्थ अथवा सही हो जाएगी, जिससे आपको अनेक प्रकार के फायदे मिलेंगे और आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान आप इन नियमों को अपनाकर कर सकेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप पूरा देखो और जो मैंने नियम बताए हैं उनका आप पालन करो। दोस्तों इससे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा, जरूर लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसी ज्ञानवर्धक बातें वीडियो आगे भी लाता रहूंगा, ऐसी बातें आपको और भी बताता रहूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे विदा दीजिए। राम राम, नमस्ते, जय जवान जय किसान।